नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। मैं भक्तों के हृदय का आभूषण भक्ति हूँ। मैं सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। भक्त भयासुर वरांगी और शांबुकी को दंडित करता है। मत्सरासुर को समझाने में नारद असफल होते हैं। मत्सरासुर की दुष्टता गजानन के अंकुश से दंडित होती है। गजानन की इच्छा से भयासुर इंद्रासन इंद्र को सौंपते हैं। बल्लाल और उसके मित्रों की गणेश भक्ति देखकर नारद प्रसन्न हो जाते हैं। कैलाश में गजानन विचार मग्न इधर से उधर टहल रहे हैं। किन विचारों में खोए हो तुम गजानन? मैं जिन विचारों में खोया हूँ, क्या तुम उन्हें नहीं जानते गौरी पुत्र? जानता क्यों नहीं? तुम्हारे मन की हम और हमारे मन की तुम दोनों ही एक दूसरे की बात जानते हैं, क्योंकि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से हम में और तुम में कोई भी अंतर नहीं है। तो फिर पूछते क्यों हो? जो विचार इस समय तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उसे तुम ही पूछ सकते हो गजानन। संकोच न करो, अपने विचारों को शब्द दो। मैं यही सोच रहा था गौरी पुत्र कि अब मेरा कार्य समाप्त हुआ, क्या अब मुझे स्वयं को तुम में विसर्जित नहीं कर देना चाहिए? तुम ये कैसे कह सकते हो गजानन कि तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ? ओम गणपतियाय नमः। मुझे दर्शन दे श्री गणेश, मेरी मन की इच्छा पूरी करे श्री गणेश। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे
दर्शन दे श्री गणेश, मुझे दर्शन दे। यह पुकार तुम्हारे लिए है गौरी पुत्र। यह मेरे लिए केवल पुकार नहीं है गजानन, मेरे नवीन कार्यों का प्रारंभ है। और जब मेरे कार्यों का प्रारंभ हो रहा है तो क्या तुम्हारे अर्थात तुम अभी अभी कह रहे थे ना गजानन कि तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। देख लो, सुन लो, हमारा कार्य कभी भी समाप्त नहीं होता। हमें अपने भक्तों की पुकार का उत्तर देने के साथ ही दुष्टों का अंत भी करना पड़ता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण। अब तो मुझे तुम्हारे भीतर विलीन होने से पहले अदृश्य होना पड़ेगा। क्यों गजानन, क्या तुम्हें देवर्षि नारद से भय लगता है? नारद जी तो सबके भय को दूर करने वाले श्री महागणेश के भक्त हैं। उनसे भला मुझे क्यों भय लगने लगा? परंतु उनके आने से पहले मेरा अदृश्य हो जाना ही उचित था। क्यों? क्योंकि हम दोनों को एक साथ देखते ही देवर्षि कोई भी विचित्र सा उलझाने वाला समाचार सुनाएंगे। हाँ, समाचार सुनना और समाचार सुनाना तो हमारे देवर्षि को सबसे अधिक प्रिय है। नारायण नारायण। प्रणाम श्री गणेश। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप एकांत में अकेले अपने आप से ही बातें कर रहे हैं? देवर्षि, अपने आप से बातें करना आपको भी प्रिय है और मुझे भी। कैलाश पर मैं गया तो ध्यान समाधि में लीन भगवान शिव को देखा। माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी, इसीलिए आपके पास चला आया। देवर्षि, मुझसे मिलने के लिए आपको भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझसे ही मिलने आए हैं और केवल मिलने ही नहीं, मेरे प्रिय भक्त बल्लाल का संदेश भी लेकर आए हैं। भक्त बल्लाल की पुकार का स्वर मैं अभी अभी सुन चुका हूँ देवर्षि। मैं यही सोच रहा था कि माता पार्वती को बताए बिना ही मैं अपने भक्त की पुकार का उत्तर देने कैसे जाऊँ? गौरी पुत्र, अपने भक्त की पुकार का उत्तर तुम्हें शीघ्र देना चाहिए। तुम माता पार्वती की चिंता न करो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम जाने के लिए विवश थे। गौरी पुत्र, ये अदृश्य स्वर गजानन महाराज का है अथवा एकदंत महाराज का है? मुझे तो कैलाश पर दोनों के ही दर्शनों की आशा थी। आपकी यह आशा पूर्ण नहीं होगी देवर्षि। ऐसा क्यों प्रभु? परम देव श्री महागणेश की इच्छा से बिना हम किसी को भी अपने दर्शन नहीं दे सकते। भैया गौरी पुत्र, अपने भक्त बल्लाल की पुकार का तुरंत उत्तर दो। नारायण नारायण। देवर्षि, यदि आपको मेरे दर्शन पाने हो तो आप भी श्री महागणेश की आराधना करने के लिए बैठ जाइए। प्रभु, श्री महागणेश की आराधना का सौभाग्य तो अनेक पुण्यों के परिणाम से प्राप्त होता है। आज तो मुझे महागणेश की आराधना का परामर्श स्वयं उनके अवतार ने दिया है। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। मंगल मूर्ति, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पुत्र गजानन, मंगल मूर्ति, पुत्र कहाँ? ओम विश्ववरदाय। देवर्षि आप? अरे माता, आपने तो कैलाश पर ही धुनी रमा दी। माता, श्री महागणेश की आराधना के लिए कैलाश से अधिक पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा? देवर्षि, आपने गौरी पुत्र गणेश को कहीं देखा है? देखा है माता, क्यों नहीं देखा? अनेकों बार देखा है और अनेकों बार उनकी कृपा भी प्राप्त की है। पर मैं अभी की बात कर रही हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। माता, कुछ समय पहले तो गौरीपुत्र श्री गणेश यहीं थे। फिर कहाँ चले गए? माता, अपने समान आयु वाले एक भक्त की पुकार सुनकर गौरीपुत्र अपने आप को रोक नहीं सके और अदृश्य होकर चले गए। मुझे बताए बिना अदृश्य हो गए। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरे रोकने से क्या रुकने वाले थे गौरीपुत्र? रोकने से तो मेरे भी नहीं रुकते वो। नारायण नारायण।
इसमें गौरी पुत्र का कोई दोष नहीं है माता। आप उस पर रोष ना करें। मैंने ही गौरी पुत्र से कहा था कि मैं आपको गौरी पुत्र के जाने का कारण बता दूंगा। अब आप अपने रोष का त्याग करें माता। गौरी पुत्र को इन दिनों अपनी माता की कोई चिंता ही नहीं रहती। ये जानते हुए भी कि आज्ञा लेकर ना जाने पर मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी, वो फिर भी अदृश्य हो गया। आने दो उसे, इस बार मैं उसे दंडित अवश्य करूंगी। माता, माता, आप मेरी एक प्रार्थना तो सुन लें। माता, गौरी पुत्र को तो उनके भक्त प्रसाद खिला ही देंगे। आप ये मोदक गजानन श्री गणेश को ही खिला दें। ये भी तो आपके पुत्र के समान है। नारायण नारायण। गजानन श्री गणेश, आपने इस दीनहीन नारद को दर्शन देकर कृपा कर ही दी। परम देव श्री महागणेश की आराधना का सुफल ऐसा ही होता है देवर्षि। नारायण नारायण। हे गजानन श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की आराधना के सुफल रहस्य को तो मैंने समझ लिया, किंतु ये थाल का गगन विहार करना, माता पार्वती के हाथ से मोदकों का थाल किसके पास चला गया? उसी के पास देवर्षि, जिसके लिए माता पार्वती ने मोदकों को बनाया था। नारायण नारायण। ओम गणपतियाय नमः। 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 तुम्हारी पूजा आराधना सफल होने लगी। क्या मोदकों के थाल को उड़कर यहाँ आते तुमने भी देखा है कालिया? कालिया नहीं, वकुल हम सब ने देखा है। श्री गणेश की कृपा अब हमारे समीप है। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। क्या आप मेरी पुकार पर पधारे हैं श्री गणेश? क्या तुम्हें मूर्ति में श्री गणेश दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हमने मूर्ति में बैठे श्री गणेश को मोदकों का भोग लगाते देखा है। मैंने भी देखा है। हाँ, हम सबने देखा है बल्लाल। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। आज तो श्री गणेश ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया। अब हमें कोई कष्ट नहीं होगा। चंपक, सोहन, बकुल, कालिया, चलो घर चलो। अब पूजा आराधना बहुत हुई। चलो बालको चलो, तुमको पढ़ाई भी तो करनी है अभी। बाबू हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। श्री गणेश की भक्ति करना हमें अच्छा लगता है। हम नहीं जाएंगे। जाओगे कैसे नहीं? क्या दिन भर यहीं बैठकर भजन कीर्तन करोगे ऋषि मुनियों की तरह? पूजा आराधना से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जीवित रहने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है। इस बल्लाल ने सबको भ्रमित कर दिया है। चलो। ओम गं गणपतियाय नमः। 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 ओम गं गणपतियाय श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय। बल्लाल के पिता तो धनी सेठ हैं। उन्हें क्या चिंता? हमारे बालक इस प्रकार पूजा आराधना करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। हमें कल्याण सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। ना भैया, कल्याण सेठ के पास जाने का साहस मुझ में तो नहीं है। बालकों के भविष्य के लिए अब साहस करना ही पड़ेगा। भैया चलो हम सब चलते हैं। चलो 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 चलो। हाँ। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय नमः। हे शक्तिदाता श्री गणेश, क्या आपने हम बच्चों को शक्ति दी थी?
दर्शन दो। लगता है हमें श्री गणेश दर्शन देना नहीं चाहते। इस समय तो श्री गणेश के दर्शनों से अधिक हमें अपने बापू की चिंता है। हाँ, बल्लाल के बापू कल्याण सेठ का क्रोध कहीं हमारे बापू को दंडित न करने लगे। तुम सब चिंतित ना हो, श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है। हाँ हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। श्री गणेश की कृपा से बापू हमें नहीं ले जा पाए, परंतु कल्याण सेठ के क्रोध से हमें अपने बापू की रक्षा करने के लिए श्री गणेश महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम गणपतियाय नमः। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, नीच, पापी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। क्षमा कर दो भाई बाप, यदि तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आज से तेरे आधे खेत मेरे, और हाँ, यदि समय पर तूने ब्याज नहीं दिया तो पूरे खेत मेरे हो जाएंगे, समझे? नहीं भाई बाप नहीं, मुझे स्वयं को भी बेचना पड़े तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा और आपका ब्याज समय पर पहुंचा दूंगा। भाई बाप, मुझे क्षमा कर दे। क्या तुझे क्षमा किया, पर हाँ, ब्याज समय पर दे देना। अब जा यहाँ से। जो आ गया, जो आ गया। मंगतू, जो बे मंगतू, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? आप तो जानते ही हैं, इस वर्ष वर्षा नाम मात्र को भी नहीं हुई है और खेत में अनाज ही कितना हुआ है। ये सब मैं नहीं जानता। यदि तूने आधा अनाज नहीं दिया तो तेरे खेत मेरे हो जाएंगे। ऐसा न करना, मैं खेत खलिहान के बिना क्या करूंगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मर जाने दे उन्हें। यदि संध्या तक तूने आधा अनाज नहीं पहुंचाया ना तो तू जीवित नहीं बचेगा। आगे सुनिए, मैं संध्या काल तक आपको आधा अनाज पहुंचा दूंगा। तो जाओ यहाँ से। और तुम लोग भी सुन लो, समय से अपना ब्याज पहुंचा देना, समझे? जाओ। क्या हुआ? आपके पुत्र बल्लाल ने हमारे बच्चों पर जादू चला दिया। कल्याण सेठ, कल्याण सेठ, बल्लाल के कहने पर ही हमारे बच्चे श्री गणेश मूर्ति के सामने जाके निकम्मे बनकर बैठ गए। जब हम उन्हें खींचकर घर ले जाना चाहते थे तो बल्लाल ने गणेश शक्ति के जादू से उन्हें धरती से चिपका दिया। हम तो निर्धन किसान हैं कल्याण सेठ। यदि अभी से हमारे बच्चे पूजा आराधना में लग गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? जलते हो, तुम सब जलते हो मुझसे, इसलिए मेरे बेटे बल्लाल पर दोष लगा रहे हो। हम सत्य कह रहे हैं कल्याण सेठ। यदि बल्लाल की देखा देखी तुम सबके पुत्र गणेश आराधना करने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, जाकर अपने पुत्रों को रोको। रोकने से रुकने वाले नहीं हमारे बच्चे कल्याण सेठ। बल्लाल ने उनको भ्रमित कर दिया है। आप धनी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है आप जो चाहे सो करेंगे। मेरी बात पर विश्वास करो कल्याण सेठ। बल्लाल ने गणेश भक्ति की शक्ति से उनको कामचोर बना दिया है। वो काम करना ही नहीं चाहते, वो दिन रात गणेश भक्ति करना चाहते हैं। आप उन्हें रोके कल्याण सेठ। कल्याण सेठ, आपका बेटा बल्लाल व्यापार और लेन देन में आपकी सहायता कर सकता है, किंतु सहायता के स्थान पर वो श्री गणेश की भक्ति का पाखंड फैला रहा है। उसे रोकना होगा कल्याण सेठ, उसे रोकना होगा। यदि तुम सबकी बात सत्य हुई तो मैं बल्लाल को मार मार कर अधमरा कर दूंगा। उसे गणेश भक्ति छोड़नी ही होगी। परंतु यदि तुम सबकी बात असत्य हुई तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा, समझे?
हो गजानन? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? क्यों गजानन? गौरी पुत्र को तुमने ही भेजा है ना उस भक्त के पास? मुझसे बिना पूछे गौरी पुत्र ने जाने का साहस कैसे किया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गजानन। मैं क्या उत्तर दूं माता? आपकी बात का उत्तर तो गौरी पुत्र ही दे सकते हैं। तुम क्यों नहीं दे सकते? जो उत्तर गौरी पुत्र दे सकते हैं वो तुम भी तो जानते हो। तुम मौन क्यों हो? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें मेरे कोप से डर नहीं लगता? माता से पुत्र को कैसा भय? गौरी पुत्र ने कहा कि मुझे अपने भक्तों की पुकार पर जाना ही होगा। मैंने कहा जाओ, तुम्हारे स्थान पर मैं माता की सेवा करूंगा। ये तुम मेरी सेवा कर रहे हो? तुम तो मुझे सता रहे हो। आपको सताने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता माता। जो आपको सताएगा वह मेरे हाथों से दंडित होगा। तुम सबकी अभिनय चतुराई से मैं भली भांति परिचित हूँ। प्रेम का दिखावा करके अपनी माता को सताने के अतिरिक्त तुम सब कुछ नहीं करते। मेरा मार्ग छोड़ो गजानन। पुत्र तो अपनी माता के मार्ग का ही अनुसरण करता है। मैं आपका मार्ग छोड़कर कहाँ जाऊँगा माता? जहाँ गौरी पुत्र गया है। मुझे रोष न दिलाओ गजानन। गौरी पुत्र ने मुझे सताने की सौगंध ले रखी है। मेरा मन बहुत दुखी है। वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। ऐसी बात नहीं है माता। फिर कैसी बात है? गौरी पुत्र की मातृ भक्ति तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि को केवल प्रसिद्धि ही रहने दो। मैं उसका सत्य भली भांति जानती हूँ। माता, आप अपने रोष का त्याग करें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे बालक समझकर क्षमा कर दें। फिर भी यदि आपका क्रोध शांत न हो तो मुझे दंडित करें, परंतु मुझे पराई दृष्टि से न देखें। माता, जिस प्रकार आपने परम देव श्री महागणेश की आराधना करके गौरी पुत्र को पाया है, उसी प्रकार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से गौरी पुत्र ने अपनी सहायता के लिए मुझे बुलाया है। मैं भी आपके पुत्र के समान हूँ माता, परंतु आपकी उपेक्षा देखकर मुझसे वास्तव में भूल हो गई गजानन। नहीं माता, नहीं। भूल करना तो हम बालकों का स्वभाव है। आप तो भूल कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें पाकर भी तुम्हें स्नेह नहीं दिया। अब मैं तुम्हें गौरी पुत्र से अधिक स्नेह करूंगी। अधिक नहीं माता, गौरी पुत्र के समान। मैं तुम्हें गौरी पुत्र से अधिक स्नेह करूंगी, क्योंकि गौरी पुत्र अब मेरे स्नेह का नहीं, दंड का पात्र है। उसे बार बार कहने पर भी जो भूल उसने की है, उसका दंड तो उसे मिलेगा ही। नहीं माता, नहीं। आपको मेरी सौगंध, यदि आपको दंडित ही करना है तो मुझे दंडित करें। तुम्हें क्यों? माता, यदि मैं प्रेरित ही नहीं करता तो क्या गौरी पुत्र आपको बिना बताए कैलाश का त्याग करते? आपके लिए सारे वन प्रदेश के फल ले आए, अभी भोग लगाइए। इन फलों से आपकी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। आज तो चमत्कार ही हो गया गणेश जी। जिन वृक्षों पर हम कभी नहीं चढ़ पाए, आज बड़ी सरलता से चढ़ गए। ये सब आपकी कृपा है। जय जय श्री गणेश। अब तुम सब बातें बढ़ाते रहोगे या श्री गणेश को भोग भी लगाओगे? शीघ्रता से सारे फल यहाँ रख दो।
फल हमने तोड़कर गणेश जी को भोग लगा दिए। अब और फल हम कहाँ से लाएं? फल तो हमें लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा श्री गणेश महाराज भूखे रह जाएंगे। अगर भगवान भूखा हो तो वह कभी संतोष नहीं हो सकता। परंतु फल हम कहाँ से लाएंगे? बकुल, इस वन प्रदेश में फल नहीं है तो क्या, और वन प्रदेश तो है, कहीं से भी लाकर हमें श्री गणेश को फलों का भोग लगाना है। अब फल तोड़कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है बालको। मेरा पेट भर गया है, तुम सब थक भी गए होगे, बैठ जाओ। मंगल मूर्ति, आपकी आज्ञा से हम बैठ गए, परंतु हमें अपने दर्शन तो दीजिए। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता बल्लाल। समय आने पर तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। वो समय कब आएगा गणेश महाराज? उस समय के आने से पहले कोई और आ रहा है बल्लाल। कौन? गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ भाग चलने में ही भलाई है चंपक। हाँ, बल्लाल के बापू को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे बल्लाल के साथ हमें भी दंडित करें। हमें क्यों दंडित करेंगे? और तुम चिंता ना करो, गणेश महाराज है ना हमारे साथ। चिंतित तो तुम भी हो बकुल, अभी तो बड़ा साहस दिखा रहे थे। बल्लाल के बापू को देखते ही सबसे पहले तुम भागोगे। मैं क्यों भागूंगा? मैं तो अपने बापू को देखकर भी नहीं भागा। अपने बापू को देखकर तो हम भी नहीं भागेंगे, परंतु कल्याण सेठ के नाम से मुझे डर लगता है। अभी भी समय है, भाग चलो यहाँ से। ठहरो, यदि हम चारों भाग गए तो कल्याण सेठ का क्रोध हमारे बापुओं को दंडित करेगा। क्यों बल्लाल? इतना भी नहीं समझते? कल्याण सेठ को यहाँ हमारे बापू ही तो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बल्लाल को दोष दिया होगा और अकेले बल्लाल को देखकर। मैं जानता हूँ मंगल मूर्ति कि आप मेरी सहायता के लिए कैलाश से आए हैं, मेरी रक्षा के लिए इस मूर्ति में बैठे हैं। बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सब दंड के पात्र हो, परंतु पहले इस दुष्ट को दंडित करूंगा, क्योंकि इसने अपने बाप के नाम को कलंकित कर दिया। दुष्ट बालक, मेरी बात मान जाओ कल्याण सेठ, उसे दंडित करने का विचार अपने मन से निकाल दो। मैंने उसकी चमत्कारी शक्ति को देखा है। बापू, बापू। ओम गणपतियाय नमः। दुष्ट बल्लाल, सीधे